हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों, आज हम फिर एक प्रैक्टिस सेट आप सबके बीच लाए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों, उम्मीद करूँगा कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नौदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है गैर हड़प्पा, ऑप्शन सी है हड़प्पा पूर्व और ऑप्शन डी है हड़प्पा पाश्चात्य। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। मित्रों, हड़प्पा पाश्चात्य जो है ये संस्कृत हमें जानकारी मिलती है नौदा टोली को। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, देखते हैं। लिखा है, अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो हमारा ऑप्शन ए है कुत्ता और दो बैलों के साथ के रथ पर खड़ा रथी, और ऑप्शन बी है बैल हाथी गैंडा और दो घोड़ों का रथ, और ऑप्शन सी है घोड़ा कुत्ता हाथी और दो बैलों के रथ पर खड़ा सवार खड़ा रथी, और ऑप्शन डी है हाथी गैंडा भैंसा और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मित्रों, जो दैमाबाद से मिली है वो कुत्ता और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, यही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे। और दैमाबाद कहाँ है मित्रों? ये महाराष्ट्र में है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वह इसे कहते थे। आपको बताना है कि यहाँ यूनानियों को कपास की ज्ञान जो हुआ है वो भारतीयों से हुआ है। यहाँ वो क्या कहते थे, इसे कपास को क्या कहते थे? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है इंडन, ऑप्शन सी है सिंडन और ऑप्शन डी है हिंडन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि अगर ये हमसे पूछ लिया जाए कि यूनानियों को कपास की जानकारी किससे हुई है, तो भारतीयों से हुई है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ भी बन रहा है कि यूनानियों को कपास की जानकारी कहाँ से हुई है, तो भारतीयों से हुई है। और यूनानी इस कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए है चंदहुदड़ो, ऑप्शन बी है मकरान, ऑप्शन सी है मांडा, ऑप्शन डी है सोर्तघई। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मित्रों, सोर्तघई जो है वो हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये मित्रों लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, क्योंकि इसमें जो है वन लाइनर करके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सुमेलित नहीं है, भले दिया है चार ऑप्शन, लेकिन चार ऑप्शन के चार क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान देंगे। तो ऑप्शन हमारा ये है धौलावीरा, आर एस बिष्ट, ये तो सही है। ऑप्शन बी है लोथल, बी के थापर, ऑप्शन डी है हड़प्पा दयाराम साहनी, और सुटगुदड़ा की जो खोज की थी वो जगपत जोशी ने की थी। उत्खनन जगपत जोशी ने सुटगुदड़ा किया था। लेकिन हमारा ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है मित्रों। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोथल की खोज बी के थापर नहीं बल्कि आर एस राव ने किया था। आर एस राव ने किया था। आप लोग इसको ध्यान देंगे। लोथल की खोज किसने की थी या उत्खनन किसने करवाया था लोथल की? तो आर एस राव ने किया था। बाकी तीनों सुमेलित है मित्रों। आप लोग तीनों को याद रख लेंगे। ये वन लाइनर का क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है कि इसमें कौन जो है इसकी खोज, धौलावीरा की खोज किसने की थी या उत्खनन किसने करवाया था, हड़प्पा की उत्खनन किसने करवाया था, सुटगुड्डा की उत्खनन किसने करवाया था। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न था मित्रों। अगला प्रश्न है, लिखा है हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ऑप्शन ए है पत्थर से, ऑप्शन बी है चीनी मिट्टी से, ऑप्शन सी है मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन से, और ऑप्शन डी है ताम्र से। तो हड़प्पा लोगों के जो सामान्य घरेलू बर्तन होते थे मित्रों, वो मिट्टी के अच्छी तरीके से पकाए गए और चित्रांकन, उसमें चित्र जो है वो बना होता था और अच्छे से पकाया गया था वो बर्तन। वहाँ से ये हड़प्पा लोगों का ऐसा बर्तन होता था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। आपको बताना है कि परावर्ती हड़प्पा काल की जो
चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है रोपड़ से, ऑप्शन बी है भगवानपुरा से, ऑप्शन सी है बनावली से, ऑप्शन डी है दौलतपुर से। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों, भगवानपुरा से जो है चित्रित धूसर परंपरा के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, भगवानपुरा से ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, इसमें मित्रों शायद ये सुमेलित करने वाला है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने पहले बताया था, वो प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वन लाइनर करके पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्य में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो ऑप्शन ए है गार्डन महोदय जो है वो कहते हैं विदेशी आक्रमण, और आर.एल. स्टाइन कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ था, और तीसरा डैलेस ने कहा भौगोलिक घटनाक्रम है ये, और बी.एन. मिश्र ने कहा भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन है। तो सिंध घाटी सभ्यता के पतन का सबने अलग अलग जो है अपने हिसाब से अलग अलग महत्व बताए थे कि ये पतन कैसे हुआ। तो इसमें जो है मित्रों हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं 1, 2, 3 और 4, क्योंकि गार्डन चाइल्ड जो हैं वो विदेशी आक्रमण बताए थे, आर.एल. स्टाइन जलवायु परिवर्तन बताया था, डैलेस ने भौगोलिक घटनाक्रम बताया था, और बी.एन. मिश्र ने कहा कि भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन के कारण जो है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखा है कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? आपको यहाँ बताना है कि हड़प्पा संस्कृति के आक्रमण के लिए आर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर जॉन मार्शल, आर.पी. चांद, बी.बी. लाल, बी.के. थापर। तो इसमें जो हड़प्पा संस्कृति के विनाश आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया था मित्रों, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। आर्य आक्रमण जो दिया था वो मार्टिन हीलर थे, स्टुअर्ट पिगेट थे, और एक कोई थे, ये लोग दिए थे, ना कि इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना आर.एल. स्टाइन है, ना तो उसमें स्टुअर्ट पिगेट हैं, और मार्टिन हीलर भी नहीं है। 3 लोगों दिए था, आर.एल. स्टाइन, मार्टिन हीलर और स्टुअर्ट पिगेट। आपको इसको भी याद रखना है, 3 लोगों ने कहा कि आर्य आक्रमण का सिद्धांत उन्होंने दिया था। हड़प्पा को जो विनाश हुआ था वो आर्य आक्रमण के कारण हुआ था, इसको बताया था स्टुअर्ट पिगेट और मार्टिन हीलर, और जो है अभी हमने बताया एक नाम और, उन वो तीनों ने बताया था। ठीक है, इसमें से कोई ही नहीं है मित्रों, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ही गलत है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? आपको बताना है, बहुत बार पूछा जा चुका है मित्रों कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। ऑप्शन ए है पशुपति की, ऑप्शन बी है कृष्ण की, ऑप्शन सी है वरुण की, ऑप्शन डी है विष्णु की। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे मित्रों वो पशुपति की में पूजा करते थे। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये है पशुपति की जो है वो पूजा करते थे। अगला प्रश्न है देखते हैं हम लोग। किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? रंगपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी से। तो किस हड़प्पीय योगी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी मित्रों वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से जो वहाँ के मोहर मिले हैं उस पे जो है योगी के चित्रांकन मिले हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन ए है आद्य स्वरूप शिव की, मातृ देवी की, पीपल की, और ऑप्शन डी है विष्णु की। तो जो हड़प्पा संस्कृति में जिसकी पूजा नहीं होती थी मित्रों वो विष्णु के कहीं भी प्रमाण या कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि इनकी पूजा होती थी। बाकी आद्य रूप शिव की, मातृ देवी की और पीपल की जो है पूजा की जाती थी हड़प्पा संस्कृति में मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है लिखा है स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? सिंध काल में, वैदिक काल में, संगम काल में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वास्तिक प्रतीक का जो उदय हुआ था मित्रों वो सिंधु काल में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, सिंधु काल में हुआ था। जो मोहनजोदड़ो से मित्रों मोहर मिले हैं उस पर स्वास्तिक के प्रतीक जो है वो मिलते हैं, इसलिए जो है सिंध काल में इसका उदय माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखा है शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? हड़प्पा से, उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन सी है मौर्य काल से, ऑप्शन डी है शुंग कुषाण से। तो शैव धर्म का प्रारंभ जो माना जाता है मित्रों वो हड़प्पा काल से माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। शैव धर्म का प्रारंभ कब किस काल में हुआ?
हड़प्पा काल में हुआ, हड़प्पा काल में हुआ। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, लोथल से, दाइमाबाद से, मोहनजोदड़ो से। तो पुरोहित आकृति जो प्राप्त हुआ है मित्रों, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। कौन सी धातु सिंधवासियों को ज्ञात नहीं थी? आपको बताना है, हमने 2-3 प्रैक्टिस सेट पहले भी बता चुके हैं हम कि सिंधु घाटी, जब ये टॉपिक शुरू हुआ था उस समय भी क्वेश्चन ऐसा आया था कि सिंधु वासियों को ज्ञात नहीं था। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन डी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा की। तो सिंधु वासियों को जो ज्ञात नहीं था मित्रों, वो लोहा धातु थी, लोहा की जानकारी नहीं होती उन्हें थी उस समय, और बाकी सोना चांदी और तांबा की जो है उन्हें जानकारी थी, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है जो हम निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? सोना, चांदी, तांबा और कांसा। तो मित्रों जो लोथल से नहीं प्राप्त है मित्रों, वो है क्या? वो कांसा है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक। ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिंधवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं और चावल, गेहूं और जौ, चावल और जौ, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ जो है मित्रों, वो है ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, गेहूं और जौ। ऑप्शन बी है, गेहूं और जौ जो है वो सिंधवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए हुए थे, गेहूं और कपास की खेती, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, ताम्र और कांस्य आकलन प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी है सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना। लेकिन इसमें मित्रों जो हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 उपहार दिए थे, वो गेहूं और कपास की खेती जो है वो इसी से ये मानव जाति को उन्होंने उपहार स्वरूप दिया था। हड़प्पा सभ्यता में यही हमें मिला है, ठीक है। उन्हीं से हमें जानकारी मिलती थी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरिया द्वारा आयात नहीं की जाती थी? क्लोराइट, गेहूं, लेपिज लाजुली, फिरोजा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों, गेहूं जो है वो आयात नहीं की जाती थी। बाकी क्लोराइड, लेपिज लाजुली और फिरोजा जो है वो आयात की जाती थी ईरान के पठार से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट सभ्यता। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र और मेसोपोटामिया, क्रीट सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता थी। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखा निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है? नियतकालीन और एक छोटा, यहाँ इस शब्द को ध्यान देंगे, छोटा मतलब मध्यम, नियतकालीन बाजार निहित है। पट्टन, हट्टिका, नगरम, मंडपिका। तो इसमें जो मित्रों हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हट्टिका। हट्टिका एक हाट बाजार होता था, इसे लघु जो है बाजार भी कहा जाता था हट्टिका को, ठीक है। उस समय ये नियतकालीन बाजार होता था हट्टिका को, ठीक है। उसके लिए ये शब्द यूज किया गया कि हट्टिका क्या है, वो एक छोटा सा बाजार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए दिन, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।